आज हम कक्षा 7 का प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कक्षा 7 में पहला प्रोजेक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कर लिखिए। ये प्रोजेक्ट कार्य फर्स्ट है, ये कक्षा 7 में विज्ञान विषय। तो ये देखिए, इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसको देखते जाएं ध्यान से। तो ये सारणी बनाना हमें, क्रमांक, जंतु का नाम, आवास, बिल, घोंसला, घर, पानी, वन, भोजन, शाकाहारी, मांसाहारी, गति, तैरना, रेंगना, चलना। यानी जंतु है तो वो आवास यानी किस रूप में, किस आवास में रहता है, बिल में, घोंसले में, घर, पानी, किस में, क्या भोजन करता है वो, और वो कैसे चलता है, तैरता है, रेंगता है, कैसे। तो ये हमें सब इसमें बताना है। तो ये पहले नंबर पर है गाय। तो गाय रहती है घर में, ये देखिए, और ये शाकाहारी होती है, घास खाती है, और ये चलती है। दूसरे नंबर पर है खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है? वन में, और खरगोश भी घास, गाजर वगैरह खाता है, तो शाकाहारी है, और ये भी चलता है। अब अगला है कबूतर। तो कबूतर कहाँ रहता है? घोंसले में, भोजन इसका है वो शाकाहारी है, चलता भी है और वो उड़ता भी है। इसको थोड़ा सा ये इसको उड़ना करना है, उड़ना, इसको आप सुधार लें। फिर अगला है सर्प यानी सांप। सांप बिल में रहता है और ये मांसाहारी है, मेंढक वगैरह, चूहा, ये सब खाता है वो। और ये सांप रेंगता है, तो रेंगने कर ले। अगला है मनुष्य। तो मनुष्य का जो आवास है वो घर है, और यह सर्वाहारी यानी मांस भी खाता है और साग सब्जी या भी ये भी खाता है। इसका गति है चलना। फिर बंदर। बंदर वन में रहता है, आवास इसका वन है, और शाकाहारी है, और ये चलता है। 7वें नंबर पर शेर। शेर भी वन में रहता है, और ये मांसाहारी है, चलना इसका गति है। 8वें नंबर पर है मछली। मछली जो है वो पानी में रहती है, और ये मांसाहारी है, और इसकी गति है वो तैरना है। फिर है 9वां मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो आवास है वो पानी है, और ये मांसाहारी है, इसकी जो गति है वो चलना और तैरना, रेंगना, तैरती भी है, चलती भी है। आखिरी जो है, अगला है जो 10वां गीदड़। गीदड़ का जो आवास है वो वन है, और ये मांसाहारी है, और ये इसका गति है जो चलना है। 11वें नंबर पर गिलहरी। इसका आवास है घोंसला, ये शाकाहारी है, इसकी गति है चलना। 12वें नंबर पर हाथी। इसका आवास है वन, ये शाकाहारी है, गति है चलना। छिपकली, इसका घर है, ये घर में रहती है, मांसाहारी है, और चलना इसकी गति है। चिड़िया आवास है घोंसला, शाकाहारी है, गति उड़ना है। 15 नंबर पर कौआ है। इसका आवास घोंसला है, शाकाहारी और मांसाहारी भी है, दोनों है ये, और इसका उड़ना गति है। बकरी है, बकरी का आवास घर है, और ये शाकाहारी है, चलना इसकी गति है। हिरण है वन,
इसका घर है शाकाहारी है, चलना गति है। भालू इसका घर वन है और ये मांसाहारी है, चलना इसकी गति है। कछुआ पानी में रहता है, शाकाहारी है, चलना मांसाहारी है, सॉरी शाकाहारी मांसाहारी नहीं सर्वाहारी है ये तो, चलना तैरना गति है। गिरगिट पेड़ पर रहता है, मांसाहारी है और चलना इसकी गति है। तो इस प्रकार ये प्रोजेक्ट कार्य पहला हमारा कंप्लीट होता है। अब हम प्रोजेक्ट कार्य दूसरा देखेंगे। ये देखिए प्रोजेक्ट कार्य दूसरा बा निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए इसमें भी सारणी बनी हुई है। पहला क्रमांक देखेंगे हम। ये देखिए क्रमांक और होने वाली क्रिया का नाम पौधों में और जंतुओं में। तो ये देखिए श्वसन, श्वसन जो है वो पौधों में रंध्रों से और जंतुओं में श्वसन तंत्र से, ठीक है। पत्ती त्वचा द्वारा, जड़ बाद रंध्रों द्वारा, तना कुलोम द्वारा। तो ये अब ये देखिए क्रमांक 2 उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। ये पेड़ पौधे भी उद्दीपन के प्रति, ये वाला पॉइंट है, अनुक्रिया दिखाते हैं। ये इधर जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं तो कुछ पौधों में पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं। अब इसको पढ़ेंगे हम। जंतुओं में उद्दीपन की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे जब हम नन्ही चिड़िया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है। जंतुओं में गति पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जैसे गाय भैंस का चलना। और जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति बहुत धीमी होती है, जैसे शाखाओं की गति, जड़ों की गति। तो ये देखिए हमारा ये इधर से पढ़ना। पेड़ पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, जैसे कुछ पौधों में पुष्प दिन के समय खिलते हैं तो कुछ पौधों में पुष्प रात्रि के समय खिलते हैं। अब ये गति है, जंतुओं की अपेक्षा पेड़ पौधों में गति बहुत धीमी होती है, जैसे शाखाओं की गति, जड़ों की गति। पेड़ पौधों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है, जैसे गाय भैंस का चलना। तो ये इस प्रकार हमारा जो प्रोजेक्ट कार्य दूसरा भी संपन्न होता है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी हमें भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।